आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मथुरा शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी को गोवर्धन व गिरिराज नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पे भगवान कृष्ण ने उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। तब से इस पर्वत की महत्ता काफी बढ़ गई। आज दूर दूर से भक्त यहाँ आकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाया करते हैं। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत शापित है। पुलस्त्य ऋषि ने इसे श्राप दिया था कि एक दिन ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। उनके श्राप के कारण इसका आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। करीब 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 मीटर का ही रह गया है। मान्यता है कि जब ये पर्वत पूरी तरह पृथ्वी में समा जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। पर्वत का आकार घटने को लेकर एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है एक बार पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से उसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को श्राप दे दिया कि वे रोज घटता जाएगा और एक दिन पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाया था। तब से इसकी धार्मिक मान्यता काफी बढ़ गई और इसकी पूजा शुरू हो गई। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को सप्तकोशी परिक्रमा लगाने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ सप्तकोशी परिक्रमा लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन पर्वत का कुछ हिस्सा राजस्थान में आता है। जिस स्थान से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर चढ़ने के बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत की सीमा के मध्य में दुर्गा माता का मंदिर भी है। इस मंदिर में कुछ ही दूरी पर स्थित है पुछरी का लोटा। ये स्थान बेहद पुराना है। इस स्थान को राजस्थान छतरी भी कहा जाता है। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते आते रहते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन पर्वत से कुछ दूरी पर एक कुंड स्थित है जिसे हरजी कुंड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल संखाओं के साथ गाय चराने आते थे। परिक्रमा मार्ग पर विठल नामदेव मंदिर है। फिर राधा कुंड आता है। माना जाता है इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड से नहाने से गो हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। श्याम कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने छड़ी से किया था। उन्होंने सभी तीर्थों को उसमें विराजमान किया और इसमें स्नान भी किया। कार्तिक महीने में कृष्णा अष्टमी के दिन यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। मानसी गंगा को लेकर मान्यता है कि जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हो रहा था उस वक्त गंगा के पानी की आवश्यकता हुई। तभी सब चिंता में पड़ गए कि इतना गंगा जल कैसे लाया जाए। तब भगवान ने अपने मन से गंगा को गोवर्धन पर्वत पर उतार दिया। पहले मानसी गंगा 6 किलोमीटर लंबी गंगा हुआ करती थी। अब यह कुछ ही स्थान से सिमट कर रह गई है।